हाँ तो गुड आफ्टरनून। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, कंप्लीट हुआ क्या? आंसर किसी ने किया है कंप्लीट? सर हाँ सर वो टाइम पीरियड होगा उसका 2 पाई अंडर रूट हाँ, r³ m आर क्यूब एम, चलो एम आर क्यूब अपॉन k³ के क्यू क्यू, बिल्कुल सही। और किसी का ये आया है? यस सर, मेरा भी यही है। हाँ चलो सही है। और बाकी लोग? देखो मैं फटाफट कर देता हूँ। एक ऐसे रिंग था, इस पे कैपिटल क्यू चार्ज था, एक यहाँ पे हमने सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज रखा था। माइनस क्यू चार्ज रखने से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। ठीक, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहाँ पे फोर्स भी जीरो रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है वो कैसे पता चलता है? हम इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखते हैं। तो हमने आपको बोला था कि इसे राइट डायरेक्शन में अलोंग एक्सिस आप डिस्प्लेस कर रहे हो। कितना छोटा एक्स एक्स आप डिस्प्लेस कर रहे हो तो क्या होगा? इस पे फोर्स का डायरेक्शन वापस इधर की तरफ आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो ये वापस सेंटर की तरफ अप्रोच करेगा। फिर आप इधर लेके जाओगे तो फिर से वो रिंग की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये क्या कर रहा है? अपने सेंटर के अबाउट ही ऑसिलेट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? अभी यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स बहुत छोटा है, ये ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, के क्यू एक्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। पर हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? फोर्स। तो फोर्स के लिए क्या लिखते हैं? Q इंटू ई, चार्ज से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपका हो जाएगा, माइनस रख लो यहाँ पे, तो माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये हो जाएगा। अब देखें, एक्स अगर बहुत छोटा है, एक्स इज मच लेसर देन आर, तो आप इसे यहां से हटा सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को सिंपली आर स्क्वायर लिख सकते हो। आर स्क्वायर का पावर 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल होगा, नीचे आर क्यू बचेगा। तो वापस फोर्स लिखते हैं यहाँ पे, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू आ जाएगा नीचे। ये आप हटाओगे, एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा यहाँ से, आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल आर क्यू बचेगा। तो आप देखो ये है कांस्टेंट के जगह पे। ठीक, तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ देखो, के इज इक्वल टू, ये कौन सा के है? फोर्स एफ इक्वल टू के एक्स वाला के है, इसको के डैश ले लेता हूँ। तो के डैश इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू, ये हो गया। अच्छा, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई अंडर रूट m/k, ये के डैश यहाँ लिख लो, तो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m/k डैश के जगह पे ये लिखोगे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर क्यू, ये आर क्यू न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो फाइनल आंसर होगा 2 पाई अंडर रूट m/क्यू बाई के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। फटाफट नोट करो, फटाफट, जिसने नहीं करा है। आपके पास केवल 30 सेकेंड टाइम है। एक और क्वेश्चन दिया था आर्क लेंथ वाला, इसका आंसर आया है किसी का? ये एंगल यहाँ पे थीटा बना रहा है, किसी ने करा? लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज था। चलो देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। एक दो क्वेश्चन ही आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप उसमें भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, कैसे काम चलेगा? सर हाँ बोलो। सर दूसरे वाले का आंसर बोलूं?
हाँ बोलो। 2k लैम्बडा बाई आर 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। बिल्कुल सही, साइन थीटा बाई 2, बिल्कुल सही जवाब। और किसी का आया है? देखो आप कोशिश करोगे तो पक्का आएगा, कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है। चलो ये हो गया, अब देखें आगे। फटाफट आप नोट करना साथ में ही, आज इलेक्ट्रिक फील्ड हमें खत्म करना है। ये सेंटर है, एंगल थीटा बना रहा है, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ये एंगल थीटा बाई 2 हो गया, इधर भी थीटा बाई 2 हो गया। क्या करो आप कि एक छोटा सा एलिमेंट आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। ये यहां से वर्टिकल से अल्फा एंगल बना रहा था, और इसका दूसरा वाला जो लाइन है वो डी अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, आर इंटू डी अल्फा हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको बोला था इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है, मतलब 1 मीटर का चार्ज कितना है, लैम्डा कूलम, तो इतने मीटर का चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू आर डी अल्फा। तो इसको, इसके चार्ज को आप लिख सकते हो डी क्यू, डी क्यू इज इक्वल टू होगा लैम्डा इंटू आर इंटू डी अल्फा, ये हो गया डी क्यू। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आर है, तो कितना आ जाएगा, हाँ एक और चीज, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे ये भी अल्फा एंगल बनाएगा, इसको आप बोल रहे हो डीई। डी का एक वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो डीई कॉस अल्फा होगा, और इधर वाला डीई साइन अल्फा होगा। अच्छा, आप देख सकते हो जितना एलिमेंट इधर है उतना ही एलिमेंट इधर भी है, दोनों सेम एलिमेंट है, तो दोनों में आप देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों में आएगा, तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे। अगर इक्वल नहीं होता तो कैंसिल नहीं होता, जैसे रॉड में आपने देखा था कैंसिल नहीं हो पा रहे थे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल एलिमेंट है, तो डी साइन थीटा को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप केवल डी कॉस अल्फा को कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस अल्फा। अच्छा, डी का वैल्यू कितना लिखूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी का वैल्यू, डी मतलब k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डी क्यू का वैल्यू कितना, k लैम्डा आर डी अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे रख लेते हैं k लैम्डा आर डी अल्फा बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। ओके, यहाँ आर से आर कैंसिल कर देते हैं, बाहर आ जाएगा k लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा डी अल्फा। अच्छा, ये लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट है आपका, देखो आप राइट में गए हो तो अल्फा कंसीडर क्यों, लेकिन अगर यही अल्फा लेफ्ट में लेके जाओगे तो माइनस लेना पड़ेगा आपको। तो ये देखो अल्फा का वैल्यू माइनस थीटा बाई 2 से लेकर के थीटा बाई 2 तक इंटीग्रेट करना है आपको, माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 तक। ओके, कॉस अल्फा का क्या होता है, साइन अल्फा होता है, इंटीग्रेशन, तो साइन अल्फा लिमिट माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 तक, लिमिट रखोगे के लैम्डा बाई आर आएगा, और इधर साइन थीटा बाई 2 माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा बाई 2। अच्छा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा ही होता है, तो ये बीच में आ जाएगा प्लस, तो साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर ही आप लेके रख सकते हो, 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2, ये हो गया ई नेट। अच्छा, डायरेक्शन आप हमेशा ध्यान रखना, ये अपना आर्क है,
उसके एग्जैक्टली बीच में है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इधर उधर वाला सब कैंसिल हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है। अगर आपका आर्क इस तरह से है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। ई नेट 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, फटाफट नोट करो। चलो अब देखो, यहाँ पे इस बार 90 डिग्री है, माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर इस पे चार्ज है, रेडियस आर है। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? देखो थीटा के जगह पे 90 रख लेना है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, वो तो है ही, साइन 90 बाई 2, साइन 90 बाई 2 मतलब साइन 45, साइन 45 का मतलब 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, ये 2 बाई रूट 2 करोगे तो केवल रूट 2 आएगा, तो रूट 2 k लैम्डा बाई आर। अच्छा डायरेक्शन किधर होगा? ये माइनस लैम्डा होने के कारण अट्रैक्टिव नेचर का हो जाएगा, ये डायरेक्शन होगा एग्जैक्टली बीच में। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो राउंड में है, यहाँ पे लैम्डा कूलम पर मीटर है इसमें, और मतलब यहाँ पे ऐसे समझ लो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है।
ठीक है, तो सेंटर पे बताना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, मतलब प्लस लैम्डा भी ले सकते हो माइनस लैम्डा भी ले सकते हो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सेंटर पे ये बता दो जल्दी से। इसी में मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूं। ये इस तरह का है, यहाँ पे थीटा कितना रहेगा 180 डिग्री रहेगा, 180 रहेगा। अगर ये लैम्डा कूलम पर मीटर है, आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप डायरेक्टली 180/2 कर लो, sin 90 1 हो जाएगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2k λ/r। थीटा की जगह पे यहाँ 180 रहेगा, तो sin 180/2 करोगे sin 90 आ जाएगा, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, आंसर 2k λ/r। और डायरेक्शन किधर रहेगा, इधर नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड। सर -2k λ/r आएगा इसमें। हाँ हाँ ओके। अच्छा, इसके कारण किधर रहेगा, इधर, इसके कारण किधर रहेगा, इधर, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे चाहे कुछ भी हो, है ना। अब इसके कारण अट्रैक्टिव कितना, अभी मैंने 90 डिग्री का निकाला √2k λ/r, और इसके कारण ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के कारण भी रिपल्सिव ही होगा, तो दोनों में √2k λ/r ही है, तो आंसर आएगा 2√2k λ/r। यही बोले क्या, यही बोले थे, कुछ अलग बोले थे तुम। सर जनरल फॉर्मूला में डाल के देखो ना, 2k λ/r sin मैं क्यों डालूं, θ/2 में, मैं क्यों डालूं, उससे भी तो हो देखो, सकता है ना, मतलब एंगल हाँ, का है तो। उसी से तो ये आया है आंसर, ये तो सही है ना 90 वाला, हाँ वो तो सही है। ये सही है। मतलब ये जो आप देख रहे हो, इस ये वाला 90 के कारण किधर होगा, इधर, और ये वाले 90 के कारण किधर होगा, इधर, ये कंफर्म है। मतलब ये दोनों सर सेम सब ही अमाउंट। पॉजिटिव है कि नेगेटिव भी है बीच में कहीं कहीं? अरे ये नेगेटिव है ना, ये देखो, हाँ तब बाकी तो यहाँ कुछ से चेंजेस यहाँ तक आएगा। पॉजिटिव है। हाँ, बाकी यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है, और एक केवल पोर्शन नेगेटिव वाला है, तो फिर चेंजेस आएंगे। हाँ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर तो 0 होगा ना। क्या सर अगर पूरा चार्ज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हाँ, नहीं तो होगा, फिर, तो सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ना बीच में। तो हाँ, रिंग में वही तो सिखाया था सर, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, सिखाया था ना, वही प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे। अगर सारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इधर 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 सेम अमाउंट रहेंगे, कैंसल आउट, है ना। मतलब क्वेश्चन में क्या करता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है, चेंज करता है तो फिर कंफ्यूजन आती है कभी कभी, पर आप अगर जानते हो 90 डिग्री वाला तो कभी कंफ्यूज नहीं रहोगे। यस सर, sin 180 0 जाएगा तो पूरा रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब देखो, इस बार ये रिंग है और ये है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस अल्फा, हाफ रिंग है, और यहाँ पे रेडियस आर है, और जो एलिमेंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है वो अल्फा एंगल का दिया जा रहा है, और ये डी अल्फा, ठीक है ना। मतलब लैम्डा का वेरिएशन अल्फा के साथ हुआ है, जैसे जैसे अल्फा चेंज हो रहा है वैसे लैम्डा भी चेंज हो रहा है। तो आपको बताना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं 2 मिनट आपको टाइम दे रहा हूँ, फटाफट करो इसको। अल्फा डी अल्फा, और इस पे चार्ज इस बार दिया लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, पर कॉस अल्फा वेरी कर रहा है, जैसे जैसे अल्फा वेरी करेगा। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सेंटर पे, प्रूफ करो फटाफट। सर एक बार वापस रिपीट करो ना। क्वेश्चन देखो, रिंग ही है, पर हाँ। अभी तक जो हम क्वेश्चन किए हैं सब में लैम्डा को कांस्टेंट रखा है, मतलब वेरिएशन जो हो रहा है ना हर 1 मीटर में लैम्डा कूलम पर मीटर है, यही क्वेश्चन में है, देख लो। इस लैम्डा कूलम पर मीटर का क्या मतलब होता है, 1 मीटर में लैम्डा कूलम चार्ज है, और हर 1 मीटर में, यहाँ का 1 मीटर ले लो, यहाँ का
गाना कौन सुन रहा है रे? गाना बंद करो। चलो एंटरटेनमेंट हो रहा है तुम लोग का। किसने इतना सुनहरा पल बना दिया? किसका गाना बजने लगा? हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लैम्डा कूलम पर मीटर जो है, इसका मतलब हुआ हर 1 मीटर में लैम्डा कूलम चार्ज है, ठीक ना? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के स्टार्टिंग वाला जिसमें अल्फा 0 है, तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट है यहाँ के 1 मीटर के लिए, ठीक है। अगला 1 मीटर के लिए अलग होगा, यहाँ का 1 मीटर के लिए अलग होगा, यहाँ के 1 मीटर के लिए अलग होगा। मतलब इस बार आप लैम्डा को वेरी करा रहे हो, ठीक है ना? तो बताना है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ट्राई करो। सर के लैम्डा बाई आर आ रहा है। कोई गाना बजा रहा है? अरे इतना बढ़िया बढ़िया गाना कहाँ से लाते हो यार तुम? कौन बजा रहे हो? अच्छा है, बीच बीच में एंटरटेनमेंट होते रहे। सर हाँ बोलो। के लैम्डा बाई आर आ रहा है। इसका देखो, हाँ। इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग जब हम लोग निकाल रहे थे तो इधर वाला कंपोनेंट आपने कैंसल आउट कर दिया था, याद है? इसके भी दो हाँ सर, हाँ। कंपोनेंट मिलेंगे ना। जैसे यहाँ पे इस डायरेक्शन में डी होगा, ठीक? तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। इस डायरेक्शन में डी कॉस अल्फा और इधर वाला डी साइन अल्फा होगा ना। तो पहले हम क्या करते थे, डी कॉस अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते थे, कैंसिल कर देते थे, क्योंकि दोनों तरफ सेम एलिमेंट है। यहाँ पे भी एलिमेंट सेम है, पर लैम्डा चेंज कर रहा है। मतलब इधर का चार्ज अलग है और इधर का चार्ज अलग है, तो आप कैंसल आउट नहीं कर सकते हो। तो हमें दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी कॉस अल्फा को भी और डी साइन अल्फा को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है? वो देखते हैं इधर। पहले डी कैलकुलेट करेंगे। यहां का जो चार्ज है इस एलिमेंट का डी क्यू, उसको आप लिख सकते हो लैम्डा इनटू रेडियस आर है, ये डी अल्फा एंगल है, तो लैम्डा इनटू आर डी अल्फा लिखोगे। अच्छा, लैम्डा की जगह पे आप क्या लिखोगे? लैम्डा नॉट आर कॉस अल्फा डी अल्फा, ये हो गया डी क्यू। अब डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यही लिख देता हूं, डी ई बी। डी का वैल्यू हो जाएगा के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा के इंटू लैम्डा नॉट आर कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये डी का वैल्यू है। अब हम निकालते हैं डी कॉस अल्फा, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो क्या आएगा? के लैम्डा नॉट आर कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा इंटीग्रेशन। अच्छा, कहां से कहां तक भाई? अल्फा का वेरिएशन 0 से 180 तक हो रहा है,
तो 0 से पाई तक आप इंटीग्रेट कर सकते हो, 180 को पाई लिख सकते हो आप। ठीक, जो कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, एक आर से एक आर कैंसल, के लैम्डा नॉट बाई आर, ये बाहर हो गया। कॉस अल्फा, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, आप कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक। अच्छा, कॉस स्क्वायर अल्फा का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, इसे लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2, तो लिखा जाएगा के लैम्डा नॉट बाई आर 1/2 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2, और इंटीग्रेशन अब करेंगे इधर डी अल्फा, के लैम्डा नॉट बाई आर 1/2 इंटू डी अल्फा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई। अच्छा, प्लस इसमें करोगे तो cos 2 अल्फा बाई 2, तो 1/2 तो बाहर ही रहेगा, cos 2 अल्फा का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin 2 अल्फा बाई 2, अल्फा का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको रखना है 0 से पाई तक। अच्छा, अगर ध्यान से आप देखो तो ये पाई जैसे ही रखोगे आप sin 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई मतलब 360, 0 आ जाएगा आंसर, और 0 रखोगे तो 0 ही रहेगा, तो आपका ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बचा क्या, के लैम्डा नॉट बाई आर, और 2 को भी बाहर ही रख लेते हैं, पाई माइनस 0, तो पाई से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया आपका ई पैरेलल कर देते हैं इसे, के लैम्डा नॉट पाई, या पाई को पहले मल्टीप्लाई कर दो, पाई के लैम्डा नॉट बाई 2 आर, ई पैरेलल हुआ। ऐसे ही आपको ई परपेंडिकुलर भी निकालना होगा, डी साइन अल्फा, इधर कर देता हूं, डी साइन अल्फा का इंटीग्रेशन, डी मतलब के लैम्डा नॉट, यहां तक मैं लेके आ जाता हूं, के लैम्डा नॉट बाई आर। अच्छा, कॉस अल्फा तो है ही और इधर साइन अल्फा है, तो आपको लिखना होगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू डी अल्फा। मैंने एक आर से एक आर कैंसिल कर दिया है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कॉस अल्फा साइन अल्फा है, तो ऊपर 2 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसे लिखा जाएगा साइन 2 अल्फा, इसको बोल देते ई परपेंडिकुलर, के लैम्डा नॉट बाई 2 आर बाहर, और ये देखो साइन 2 अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन 0 से पाई तक, तो आ जाएगा के लैम्डा नॉट बाई 2 आर, साइन 2 अल्फा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2 अल्फा, माइनस को भी अंदर रखो, बाई 2, 0 से पाई तक। अच्छा, माइनस साइन जब अंदर रखता है तो पहले 0 लोअर लिमिट रखते हैं, माइनस अपर लिमिट, तो आंसर आ जाएगा के लैम्डा नॉट बाई 2 आर इंटू, सॉरी 4 आर कर दो, ये 2 भी बाहर कर लो, पहले लिखो cos 0, cos 0 का वैल्यू होता है 1, और फिर लिखेंगे हम cos पाई, माइनस में cos पाई आएगा, सॉरी 2 पाई, तो cos 2 पाई का मतलब cos 0 ही होता है, तो ये भी 1 आ जा रहा है, तो 1 माइनस 1 ये 0 आ जा रहा है, 0 मतलब ई परपेंडिकुलर वाला टर्म क्या आ गया, 0 आया, और ई पैरेलल वाला आया कुछ पाई के लैम्डा नॉट बाई 2 आर। एक बार नोट कर लो इसे, इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट 0 आ जाता है, पैरेलल वाला आ जाएगा पाई के लैम्डा नॉट बाई 2 आर। इससे पहले जो हमने किया है जिसमें लैम्डा कांस्टेंट होता था, उसमें ये वाला टर्म कैंसिल होता था, ये वाला टर्म को इंटीग्रेशन किया था,
इस बार दोनों को करके चेक करना है। इसमें ये भी गारंटी के साथ आप नहीं बोल सकते कि ये टर्म गायब हो जाए, गारंटी के साथ नहीं। कुछ और वेरिएशन कर दिया तो फिर कुछ और आंसर आ सकता है परपेंडिकुलर का। अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना होगा कभी भी, तो आप पहला काम करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हो तो पहला काम हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पे निकाल लें, और फिर जो चार्ज वहां पे प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको फोर्स मिल जाएगा। गाइस ये कैलकुलेट कर लो एंड इसका सोल्यूशन जो है वो सर मीटिंग में एक बार एंड करूंगा, उसके बाद फिर करेंगे। तो आपके पास अभी 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट के टाइम में आप ये सॉल्व कर लो। जैसे ही मीटिंग खत्म होगी आपको रिजॉइन करना है।